बकरा ईद के खानों में जान डाल देगी, आपके दस्तरखान में जान डाल देगी। ये चिल्ली 6 से 7 अदद, इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। प्याज जो हमने इस तरीके से काट ली थी इसमें शामिल कर देंगे, दूसरे वाले जग में डाल देंगे, इस तरीके से शामिल कर देंगे। बकरा ईद के पकवान के साथ चटनियां भी नाम बांट रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, चटनी की रेसिपी। लफ्ज़ छोटा सा है कि चटनी बना लो, लेकिन टेस्टफुल चटनी किस तरीके से बनेगी। ये छोटा सा लफ्ज़ चटनी छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये आपके खानों में जान डालता है, आपके दस्तरखान में जान डालता है। चटनी, आज प्याज की चटनी तैयार करने लगे हैं, प्याज और सुरख मिर्च की एक इजी और जदीद चटनी आप लोगों से शेयर करने लगे हैं, जो कि आपके बकरा ईद के खानों में जान डाल देगी, आपके दस्तरखान में जान डाल देगी। आपके घर वाले, फैमिली वाले, मेहमान कहेंगे ए चटनी कित्थों सीखी है, तुसी दसना है। बाबा फूड RRC से सीखी है मेरे भाइयों। किस तरीके से सीखी है आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ का चूल्हा ले लिया, 2 पैन चढ़ा दिए, इसको ऑन कर दिया इस तरीके से। इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल जो कि 2 टेबलस्पून बनेगा, शामिल कर दिया, गर्म होने के लिए छोड़ दिया। साथ वाला एक पैन है, इसको भी ले लिया और इसको हमने ऑन कर दिया, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर अब हम क्या शामिल करेंगे, तवज्जो से देखिएगा। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबित शामिल कर देंगे, सौंफ 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, हाँ सुभान अल्लाह, सौंफ शामिल कर देंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। जो खुश्क धनिया था वो 1 टेबलस्पून था, वो टीस्पून नहीं था। गल समझ आ रही है। अब शामिल करेंगे तेज़पात, ये छोटे टुकड़े 2 अदद इस तरीके से शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर अब शामिल करेंगे ये रेड वाली चिल्ली 6 से 7 अदद, सुरख मिर्च साबित वाली शामिल कर दी हमने। और इसके अंदर शामिल करेंगे हम मेथी दाना, ये देखो, ये इतना सा है, ये इसका टच है, थोड़ा सा मेथी दाना शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक इनमें से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 जरबे लहसुन के चॉप किए हुए शामिल कर देंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट। ठीक हो गया। ये फ्लेम हमने बंद कर दिया, मिसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा लहसुन भी इस तरीके से देखो फ्राई हो रहा है। इस टाइम पे आके 1 पाव प्याज जो हमने इस तरीके से काट ली थी इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको नरम करेंगे प्याज को। जब ये नरम हो जाएगी उसके बाद आपसे मिलेंगे। प्याज अच्छे से नरम हो गई, बस इतना ही पकाना है हमने। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये जो मिसाले हमने इस तरीके से रोस्ट किए थे यहाँ बॉल में डाल दें, इनको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे बारीक। ठीक हो गया। इस तरीके से हम यहाँ डाल लेंगे। मैं कैमरे के सामने लेके आने लगा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सब कुछ। इसमें डाल के इसको बारीक जो है ना हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। हर शय नजर आनी चाहिए ना, है इस तरीके से। ये जिस टाइम पे आके इसके साथ एक दूसरे का जग ले लेंगे। ये जो हमने प्याज को इस तरीके से हमने बनाया 3 मिनट, जिसको हमने अच्छे तरीके से थोड़ा सा नरम किया है, इस तरीके से जूसर वाले जग में डाल देंगे इस तरीके से आराम से, कोई मसला नहीं है। डालने के बाद इस पैन को यही रहने देंगे, बर्तन काट खराब कराएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे हम, कितना 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। साथ इसकी शामिल करेंगे 1/2 गिलास वाटर। इंग्लिश बोलने लग गया पापा, हैं 1/2 गिलास वाटर, ओए 1/2 गिलास पानी था मेरे भाइयों, 1/2 गिलास इसमें दब देना है, कोई मसला नहीं। ऊपर से इसको सब क्या करेंगे जी, कवर लगा देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, हैं जी। देखो इसके साथ का वही वाला पैन जो हमने जिसमें प्याज बनाया था, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल है, पापा बोल रहे हैं इंग्लिश दे लफ्ज़, मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो गया। ये हमारे पास कलवंजी है, थोड़ी सी जो 4 में डालते हैं कलवंजी, थोड़ी सी ये शामिल कर दी। राई दाना थोड़ा सा ये शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा बस इस तरीके से। थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा, चस्के दे थोड़ा सा जीरा शामिल करेंगे चस्के वास्ते, हल्का सा इस तरीके से इसको डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से इसके अंदर नरम कर लेंगे सब चीज़ों को। 1 मिनट के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है प्याज का, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में इसके मिसाले जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं ये शामिल कर देंगे।
इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे और इसको इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा इस तरीके से ये चटनी हमारी तैयार होती रहेगी, पकती रहेगी। ऐसा ऐसा पानी जो हमने डाला था वो हमने खुश करना है। प्याज के अंदर भी पानी था वो भी खुश करेंगे, जो हाफ गिलास डाला था वो भी खुश करेंगे। इस टाइम पे आके जब इसको 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गए मीडियम टू लो फ्लेम पे, पपरिका पाउडर, इधर करो कैमरे, या देगी लाल मिर्च, जो भी कुछ आपके पास मौजूद है, ये पपरिका पाउडर है, देगी लाल मिर्च, जो भी कुछ आपके पास मौजूद है, कलर के लिए होती है, हल्की सी इसमें लगाएंगे हम देगी लाल मिर्च कलर के लिए और इसको इस तरीके से पकने देंगे। 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि थोड़ी थिकनेस की तरफ चली जाए। इस टाइम पे आके देखिए अच्छे तरीके से पानी वगैरह खुश्क हो गया, हल्का हल्का साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया। अगर आपने इसको स्टॉक करनी है 6 से 7 महीने ये ख़राब नहीं होगी अगर आप इसको ऑयल में बनाएंगे तो। अगर आपने फ़ौरन इस्तेमाल करनी है फिर आप इसके अंदर ऑयल ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ का स्टैंड ले लेंगे और पाइए चम्मच ले लेंगे इसके साथ का, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डिश आउट करने के लिए रख देंगे, बहुत टेस्टफुल कमाल की बनेगी। लेकिन शर्त यह है, मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे, लेकिन शर्त यह है आपने इसको प्रॉपर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको आपने जार में डाल के रखना है। 6 महीने 8 महीने ये ख़राब नहीं होगी। कमाल की चटनी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बन गई है ना चटनियाँ है। ये देखो, ये देखो, बकरा ईद के पकवान के साथ चटनियाँ भी नाल बन रही हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है। आप इसको डायरेक्ट रोटी के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी लुक इसकी आई है, कमाल की तैयार हुई है मेरे भाइयों। प्याज और सुरख मिर्च साबित वाली से किस तरीके से चटनी तैयार कर दी, किस तरीके से उसको सेव करने का तरीका बता दिया, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, अपना ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।